नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दिल्ली जायका। सिक्कों के सहारे लग जाएंगे किनारे दिल्ली जायका के साथ। आज हम बात करेंगे स्मारक सिक्के। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्मारक सिक्के। सबसे पहली बात, फ्रॉड लोगों से आप सावधान रहें और स्वस्थ रहें। सिक्का बेचने और खरीदने का कोई उद्देश्य नहीं होता है। आप कलेक्शन करते हैं या अपना कलेक्शन बेचना चाहते हैं तो ध्यान रखें और समझें, सिक्के सारे बिकते हैं, किसी के रेट कम होते हैं और किसी के ज़्यादा होते हैं। आप सिक्का बेचना चाहते हैं तो ऐसी जगह बेचिए जो आपको अच्छे पैसे दे। सिक्का आप खरीदना चाहते हैं तो ऐसी जगह से खरीदिए जो सिक्का वापस ले ले। अब वापस क्यों ले ले? सही सवाल पूछा आपने। वापस इसलिए कि अगर गलती से वो नकली निकला या रेट उसके कम हुए। अब किसी का सिक्के का रेट 500 रुपये है, मार्केट में आपने उससे 500 का ख़रीद लिया, मार्केट में बेचने गए तो पता चला कि उसका रेट कम हो चुका है, 150-200 रुपये का ही मिल रहा है। तो वो सिक्का उसे वापस दे सके कि भाई ये रेट में नहीं बिक रहा है। ठीक है, आप कलेक्शन के लिए ले रहे हैं तो कलेक्शन में वही सिक्के रखें जो महंगे होने वाले हैं और ख़रीद के वहीं से लें जहाँ से लगे कि आपको पेपर वर्क और असली सिक्का मिलेगा। ठीक है, आम चलन के सिक्के ना खरीद के रखें क्योंकि उनका एक क्वालिटी जो उसका क्वालिटी होता है, फाइन कंडीशन, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन, वेरी फाइन कंडीशन, यूएनसी। ठीक है जी, तो ऐसा नहीं होता है। तो जो यूएनसी होगा वो आपको बैंक से सील पैक ही मिलेगा। ठीक है, बाकी आपके जो आम चलन के होते हैं ये एक्स्ट्रा फाइन में आ जाते हैं, वेरी फाइन में आ जाते हैं। तो ठीक है, तो आम चलन के सिक्के वैसे भी आधे रेट में हो जाते हैं। जैसे कि 500 रुपये का सिक्का बिक रहा है तो वो आपका 200 रुपये का बिकेगा। ठीक है, तो फ्रॉड लोगों से आप सावधान रहें। जो कहता है कि कॉमन सिक्के जो रास्ते चलते हुए भी मिलेंगे तो वो भी एक रियलिटी में और यूएनसी में गिना जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो उसके रेट वैसे ही आधे हो जाते हैं। अगर वो 500 का है तो 200 में बिकेगा। आप बस ये सोचिए, चलन में ही आप लें और ऐसे खरीद के ना रखें। और ख़रीद के रखें तो आप अच्छे सी दुकान से ख़रीदें जहाँ आपको लगे कि हाँ भाई रिटर्न अच्छा मिलेगा। इसलिए पैसा इन्वेस्ट करें, नहीं तो ना करें। आप आम चलन से ही लेके सिक्के रखें, कलेक्शन अच्छा करें। आम चलन में भी सिक्के बहुत मिलते हैं तो आप आम चलन से ही निकालिए, सिक्का खरीदने की कोशिश ना करें। और बेचने के लिए ऑनलाइन नहीं बिकेगा, आपको एग्जीबिशन में ही जाके आपको बेचना होगा। जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बताता हूँ कि आप फ्रॉड लोगों से सावधान रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप एग्जीबिशन में जाएं, किसी भी एग्जीबिशन में जो आपके शहर में हो या शहर के आसपास में हो, किसी भी एग्जीबिशन में जाते हैं तो पहले उसे काउंटर पे जाइए, जो सिक्का आपके पास है उसका रेट पूछिए, फिर उसके बाद उसको बेचिए। सिंपल, ज़्यादा लॉजिक लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो आपको पैसा आपको मिलेगा। अगर आपको परचेज भी करना है तो ऐसी जगह से परचेज करिए जो गारंटी लेता है कि हाँ भाई नकली होगा तो वापस हो जाएगा। बस, हम किसी भी चीज़ को लेने जाते हैं तो एक्सपायरी डेट देखते हैं, वैसे ही सिक्के का भी है। जो एक्सपायरी दे रहा हो तो उससे आप सिक्का परचेज करें, नहीं तो ना करें। कोई 100 रुपये का ही सिक्का क्यों ना दे रहा हो ओरिजिनल कह के, तो आप सोचिए वो ओरिजिनल सिक्का आपको 100 रुपये में क्यों देगा? तो आपके साथ स्कैम करेगा ही करेगा। आप लालच करेंगे तो फंसेंगे। तो आपको लालच नहीं करना है, जितना मिले उतने में ही संतुष्ट रहना है। ठीक है, और आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करेंगे तो रेगुलर वीडियो चलती रहेगी। ठीक है, और वैसे आप समझ सकते हैं कि आजकल यूट्यूब हो या फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो,
उस पर कैसी कैसी वीडियो आती रहती हैं। तो आप जिस चीज़ को ज़्यादा देखेंगे वो ज़्यादा आएगा। तो इससे क्या होता है कि हम अपने बच्चों को फ़ोन देते हैं, हम पता नहीं क्या क्या देखते हैं, तो वही अपडेट जो हम ज़्यादा देखते हैं वो अपडेट होता रहता है, वही चीज़ ज़्यादा आता है। जैसे हम न्यूज़ ज़्यादा देखते हैं तो न्यूज़ ज़्यादा आएगा, हम सिक्के के बारे में ज़्यादा जानेंगे तो हम सिक्के के बारे में ही जानेंगे। हम जो चीज़ देखेंगे वो हमें वापस वो देगा। ये हर किसी का देन है, हर कोई ऐसे ही करता है। भगवान के पास हो या अल्लाह के पास हो या कहीं भी जाएं आप, जो बोएंगे वही काटना पड़ेगा। अगर आपने ये 10 रुपये वाला पेन लिया है तो ये 10 रुपये कीमत की है, ये हर दुकान पे 10 रुपये का ही मिलेगा। अगर आप बेचने जाएंगे तो 5 रुपये में ही बिकेगा, दुकानदार से लेंगे तो 10 रुपये का। आप दुकानदार नहीं हैं, आप बेचने जा रहे हैं तो 5 रुपये का। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जैसी वीडियो आप देखिएगा वैसे ही वीडियो उस पर आएगा। तो आप सिक्के के रिलेटिव देखेंगे तो सिक्के के रिलेटिव आएगा, जिस रिलेटिव से आप देखना चाहते हैं उसी रिलेटिव से आएगा। तो जो भी है आपके सामने है। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम आपके सामने पेश करेंगे आज स्मारक सिक्के, जो कुछ बिकने वाले भी हैं और कुछ नहीं बिकने वाले भी हैं। पर इसमें यह है कि आप इसके जैसे मैंने रखा है उस तरीके से रखेंगे और एग्जीबिशन में लेके जाएंगे तो ज़रूर बिकेगा। अपना सिर्फ ये कहना है, और इसको आपको रखना ही है। और एक एक सिक्के आप निकाल के रखिए, बाकी डेटा जो है मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम स्टार्ट करेंगे। आपके लिए पहले सिक्के निकाल लेते हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ कि सारे सिक्के जो होते हैं एक एक पॉली बैग में अलग अलग करके होते हैं। तो हम आपको सिक्के आराम से दिखाएंगे, कोई जल्दी वाली बात नहीं है। आप कॉपी और पेन तब तक निकाल लें, और चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई वो नहीं है। पर क्या होता है स्क्रीनशॉट लेने से कि फ़ोन भरता है, एक दिन आप डिलीट कर देंगे। पर जो कॉपी पेन में लिखा रहेगा वो हमेशा के लिए लिखा रहेगा, वो आपके भी काम आएगा, बच्चों के भी काम आएगा। एक बार लिख गया तो वो सबके काम आएगा। फ़ोन में रहेगा, आज है कल नहीं है, किसी कारण से डिलीट हो गया तो आप कहाँ ढूंढेंगे। और कॉपी किताब में आपने लिख लिया तो वो परमानेंट हो गया। तो इसीलिए परमानेंट वाला काम करिए। किसी भी कॉपी किताब में आप लिखिए, वो परमानेंट आपके पास रहेगा कि कौन सा रेयर है और कौन सा कॉमन है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे ज़्यादा वक्त ना लेते हुए। आइए कैमरामैन फोकस करें, दिल्ली जाएगा। आप देख रहे हैं दिल्ली जाएगा, सिक्कों के सारे लग जाएंगे किनारे दिल्ली जाएगा के साथ। तो आ जाइए, बातचीत बहुत हो गई, अब करें थोड़ी सी काम की बात। तो आप ये देख लें, जो ये है मेटल, तो वज़न जो है इसका वेट 4.1 सेकेंड। ये किसी और का खुल गया है, इसके लिए सॉरी। आपको जो दिखाना है वो तो गायब हो गया। 1 सेकेंड, चलिए आपको मेटल बाद में दिखाएंगे क्योंकि ये कोई और फाइल खुल गई है। तो आप सिक्के देख लें, इन सिक्कों को इस तरीके से आप रखें। ये सारे स्मारक सिक्के हैं, इनमें से जो महंगे हैं वो आपको दिखा देते हैं। पहले हम जूम कर लेते हैं, और ये आम चलन के ही सिक्के हैं, ये आम चलन से आपको मिलेंगे। जैसे कि ये देखिए, ये महंगा सिक्का है। ठीक है, इसकी मैंने वीडियो बना के डाला है, वहाँ पे जाइए आप देखिए। एक ये महंगा सिक्का है, तो इसकी भी वीडियो मैंने बना रखा है, तो वहाँ जाइए आप देखिए। ये भी एक महंगा सिक्का है, तो इसकी भी वीडियो मैंने बना रखा है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। ये भी एक महंगा सिक्का है। ठीक है, ये नहीं कि 1 लाख 2 लाख 5 लाख, ऐसा कुछ नहीं है, पर महंगा है।
ये भी सिक्के बिकने के लिए तैयार रहेंगे। कब? जब आप इनको सही से व्यवस्थित करके रखेंगे तब। अभी आप देखिए, जूम करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। ये देखिए, तो इस तरीके के जो काले पीले सिक्के हैं, इस तरीके के सिक्के आप ना रखें। ये सिक्कों को रखने का मतलब है इन सिक्कों को ख़राब कर लेना, तो इन सिक्कों को अलग रखें। ये एक ही था इसलिए लगा दिया मैंने, ठीक है। तो इस तरीके से सिक्के आप व्यवस्थित करके रखें। ये जितने भी आप सिक्के देख रहे हो, ये सब आम चलन से आपको मिल जाएंगे। आम चलन से मिलने के बाद इन्हें एक पॉली बैग में एक एक करके व्यवस्थित करके रखें, ठीक है। सबसे पहला सिक्का ये बना था, एक सेकेंड, हाँ, ठीक है। तो ये सब सिक्के जो हैं सभी बिकने वाले हैं। तो ये सब सभी सिक्के बिकेंगे, पर कंडीशन यही है कि इनका आपको एल्बम अच्छा बनाना होगा। अगर अच्छा एल्बम बनाएंगे तो ये आसानी से बिकेगा, ठीक है। तो आपने ये सिक्के सारे देख लिए, तो आपने ये सारे सिक्के देखे, जो महंगे थे वो भी बता दिए, कुछ और सिक्के इसमें हैं जो महंगे हैं, तो इन्हीं के बुनियाद से ये सब सिक्के बिकेंगे, ठीक है। अब जो बिकेंगे तो वो बिकेंगे ही बिकेंगे। कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा सीरीज है, इस तरीके से आप स्मारक सिक्कों का एक एल्बम बना सकते हैं। आप अपने घर पे भी रख सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। मैंने ये सेल के हिसाब से बताया है कि ये सिक्के महंगे भी बिकते हैं और सस्ते भी बिकते हैं। हर स्मारक सिक्का नहीं बिकता है और सब बिकते हैं। तो मैंने कहने का मतलब है कम या सस्ता, ठीक है। तो इसका वज़न जो है, एक सेकेंड आ गया, मैंने गलती से एक पेज एक्स्ट्रा खोल दिया था, तो आपको हम दिखाते हैं। आ जाइए, कैमरामैन फोकस करेंगे। जो इसका मेटल है वो निकल ब्रॉन्ज का है, ठीक है। वज़न जो है वो 6 ग्राम है, ठीक है। साइज़ जो है 23 mm है, 2 mm इसका थिकनेस है। मिंट मार्क ये सबका नहीं है, ये सिर्फ एक का है। सबका दिखाने लगूंगा तो कहानी बदल जाएगी। तो जो रेयर है, जो कॉमन है, ठीक है, ये सिर्फ मैंने एक सिक्के का ही बताया है, ठीक है, जो महंगा है। बाकियों का आपको, ये सिर्फ मैंने एक सिक्के का बताया है कि इसका वज़न है और इस तरीके का सिक्का है। ये सिर्फ एक सिक्के का है। बाकी सिक्के कौन से कितने मिनट में बने हैं, इसकी वीडियो स्टेप बाय स्टेप बनती रहेगी। ये मैंने इसलिए बताया कि ये सारे स्मारक सिक्के एक साइज में आप लगाएं और एक तरीके से व्यवस्थित करके रखें। जो भी महंगा होगा, सस्ता होगा, आने वाले टाइम पे बिकेगा। जो मैंने अभी आपको सबसे पहले 4 सिक्के दिखाए हैं, उनकी भी मैंने वीडियो बना रखी है, वो ऑलरेडी महंगे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल के रखेंगे स्मारक सिक्के, तो वो बिकेंगे ही बिकेंगे। और फ्रॉड लोगों से आप सावधान रहें। आपको देखिए, ये 100 रुपये का बिके या 50 रुपये का बिके, है तो 5 रुपये का ही। आप इसका कलेक्शन करेंगे तो इसके अच्छे पैसे मिलेंगे। हर एक सिक्का आप निकाल के रखते हैं तो उसके अच्छे पैसे मिलेंगे। बस आप खरीदिए मत, मेरा कहने का मतलब है बस मार्केट से आप खरीदिए मत। अगर आप खरीदेंगे तो आपका पैसा फंस सकता है। तो आप सिर्फ अपने पास से कलेक्शन करें। जो आप सब्जी वाले से, दूध वाले से, या रास्ते में रिक्शे वाले से, ट्रेन में, बस में, आपको जो भी सिक्का मिलता है घर में ले जाइए, उसे मैच करिए कि भाई ये सिक्का मेरे पास 2 हैं, 1 हैं या कितने हैं। अगर 1 है वो 4 मिनट में है, 2 मिनट के हैं, तो वो दोनों रख लीजिए। अगर 1 ही मिनट के 2 हैं, रेयर नहीं है, कॉमन है,
तो एक मार्केट में चला दीजिए, एक अपने पास रखिए। अगर वो रेयर है तो वो दोनों ही सिक्के अलग रख दीजिए, सिंपल। तो आप मार्केट से खरीदिए मत, फ्रॉड में मत फंसिए। आप लालच में आएंगे तो फंसेंगे, तो दिक्कत आपको होगी। आपका पैसा मेहनत का है, तो इसीलिए फ्रॉड में मत फंसिए। मेरा उद्देश्य बस यही है कि आप आम चलन से सिक्के कलेक्ट करें और उसे व्यवस्थित करें और किसी अच्छी दुकान में बेच के लाभ कमाएं। धन्यवाद। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, तो नमस्कार। जय हिंद, जय अखंड भारत। आप अपने शहर का नाम, अपना नाम लिखना ना भूला करें। कमेंट में ज़रूर लिखें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। आज आपने देखा स्मारक सिक्के। ठीक है, नमस्कार।